जो है मेरे साथ उनका भी काम करेंगे, जो नहीं है अगर आप आते हैं तो आपका स्वागत है, हम उनका भी काम करेंगे। मेरे में वो द्वेष भावना कभी नहीं है कि जो मेरे साथ नहीं है तो हम उनका काम नहीं करेंगे। पर हम आपको इतना बता देते हैं कि 24 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है मांडू विधानसभा में, ये आप जान लीजिए। 2024 में ये सुन लीजिए, सबका जमानत जब्त कर देंगे। हाँ एकदम पक्का पक्का। जिस तरह से टेकलाल बाबू यहाँ से जीते थे, उस तरह गौरव पटेल जीतेगा। तय कर लिया है 2019 के चुनाव में ही तय कर लिया लोगों कि अब गौरव पटेल ही मांडू विधानसभा का गौरवमय कर सकता है। नमस्कार। देखिए, मैं अभी विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत बनासो में उपस्थित हूँ और ये जगह बहुत ख़ास है क्योंकि आप जानते होंगे कि ये स्वर्गीय टेकलाल महतो जी के आवास पर मैं अभी उपस्थित हूँ। उनके छत पे मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ बैठने का उद्देश्य ये था कि उनके जो पोते हैं गौरव पटेल, जो झामुमो के युवा नेता हैं, और उनके अगुवाई में एक बैठक आहूत की गई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे कार्यकर्ता, थोड़ा कैमरा घुमाइए। यहाँ पर बैठक का समापन भी किया गया है। इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, कुछ बातें हुई और इस पर क्या बात और भी क्या बात होनी है और क्या प्लान बना है, क्या निर्णय लिए गए हैं, उनकी हम जानकारी जुटाते हैं और युवा नेता गौरव पटेल जी से हम सीधा बात करते हैं। गौरव जी। जी सर। सबसे पहले खोटा न्यूज में आपका स्वागत है। थोड़ा आगे आ जाइए, हल्का सा आगे आ जाइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके घर पर जी बहुत सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, तो आप लोगों का मकसद क्या था और क्या उद्देश्य था ये बैठक? मतलब जैसे नहीं कहते कि एक आपातकालीन बैठक कोई लेटर जारी नहीं होता, अचानक आप लोग बैठे हुए, क्या बात? नहीं, ये कोई आपातकालीन नहीं है, ये मतलब हमारा जो है ऐसा ही होता है टेंडम। एकदम कल रात में हुआ कि नहीं ठीक है, अब पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी गठन करना है। अच्छा। और अभी जो हमारे माननीय मंत्री जी जो बने हैं नए फागू बेसरा दादा चचा हमारे, तो उनका 11 तारीख को आगमन है विष्णुगढ़ में। तो उस दिन उनका स्वागत समारोह भी है। तो यही दो मुद्दा को लेकर के है जो अपना हम लोग आए हुए थे। और बहुत दिन से जो है कि हमारा ऐसा कभी गेट टुगेदर भी नहीं हुआ, तो उसी कारण से हम लोग ऐसा निर्णय लिए कि नहीं एक दिन अब ऐसा, आज संडे का दिन था तो इसीलिए आज आ गए हैं सभी कोई। यही एक कारण था, मुद्दा है आज का, और क्या। तो ये तो फागू बेसरा जी जो मंत्री का दर्जा मिला है उनको, हेमंत सोरेन की सरकार में उनको जगह मिली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक बात नहीं होगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा बैठक में? राजनीतिक की बात तो हो ही रही थी। अब पर जैसे अब मान के चलिए प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, ये सब राजनीति ही है। तैयारी लगता है कि एक तीर से मतलब 3-4 निशाना साधने पर लगे हुए हैं। नहीं, एक तीर से 3-4 निशाना नहीं है, अभी तो फिलहाल यही है। और बाकी जो आला कमान और जो वहाँ का जो होगा देखा जाएगा। नहीं, किन्हीं ने मुझे बताया कि हम भावी विधायक जी के मीटिंग में आए। नहीं, भावी विधायक जी के मीटिंग में आए, अब जनता है, अगर वो बोल रहे हैं तो उसमें तो किसी का रोक नहीं ना है सर। अब वो बोल रहे हैं। लेकिन आपके पिताजी 2019 का चुनाव लड़े थे जी, बहुत कम मार्जिन से जी, मतलब वो पराजय हुए थे जी। और उसका एक बहुत तरह के फैक्टर, यानी आप लोग तो चिंतन मंथन किए होंगे तो उसमें निकल के आया होगा, तो उन कमियों पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो सब तो चल ही रहा है। तो इस बार क्या लगे कि जो लोगों ने जैसा बताया तो हम भी मान के चले कि अगली बार जब ऐसा हो तो गौरव पटेल एक विधायक कैंडिडेट के तौर पर हम आपसे बात करें। विधायक कैंडिडेट से बात करें तो उस हिसाब से देखिए, अब वो तो जनता के ऊपर
हाथ का चीज़ है। तो जनता तो बोल रही है, लेकिन आपको अब मेहनत करना होगा ना, ताकि न मेहनत तो देखिए हम लोग कभी आपको रुके हुए टिकट दे और आप जीते हैं। नहीं, मेहनत के बाद जहाँ तक की बात आती है तो ऐसा नहीं है। 2019 का चुनाव ख़त्म होने के बाद ही उस दिन से ही हम लोग लगे हुए हैं क्षेत्र में। हम ही लोग ने सभी जनता हमारे लगे हुए हैं, सबको तो लगे हुए हैं। और ये कोई एक हमारा मोटिव नहीं है कि हम लगे हुए हैं तो 24 का चुनाव ही लड़ना है। हम लगे हुए इसलिए हैं क्योंकि वो हम स्वर्गीय टेकलाल बाबू के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे जो है हमारा काम ही है, हमारा जो ख़ानदान जो है वो शुरू से जनता का सेवा ही किया है। तो वही हम अपने दादाजी का विचार और विमर्श में आगे उनका लक्ष्य को आगे पूरा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़े चाहे नहीं करें, मेरा काम है जनता का सेवा करना, और वही हम सेवा कर रहे हैं और जब तक रहेंगे तब तक सेवा करेंगे। देखिए, बात आप सीधा नहीं बताइएगा, क्योंकि देखिए आप राजनीतिक में हैं, तो खैर बात तो आप बोलिएगा, क्लियर तो नहीं बताइएगा। लेकिन एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि और भी कुछ शख्स थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप टेकलाल बाबू की तरह आपको देख रहे हैं लोग। नहीं, वो लोगों का आशीर्वाद है मेरे और प्रति। यहाँ तक बोले कि टेकलाल बाबू की तरह दिखते भी हैं गौरव जी। नहीं, वो लोगों का आशीर्वाद है। और कहीं ना कहीं देखिए, हम सीधे बात नहीं बोलेंगे, पर हम आपको इतना बता देते हैं कि 24 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है मांडू विधानसभा में, ये आप जान लीजिए। सुनिए, तो आप नहीं बताइएगा तो हमको राय हम ले ही लेते हैं। देखिए, प्रखंड अध्यक्ष कपिल देव चौधरी से तो क्या बोले, गौरव पटेल जी जो बोल रहे हैं जी तो सर। क्या अभी बहुत सारे वक्ताओं ने जो कहा कि हम लोग भावी विधायक हैं, गौरव पटेल जी युवा ऊर्जावान नेता हैं झामुमो के, और जहाँ तक की उम्मीद है कि टिकट इनको मिलेगा और ये विधायक बनेंगे, क्या ये सही बात है? ये जनता तय कर लिया है, 2019 के चुनाव में ही तय कर लिया लोगों कि अब गौरव पटेल ही मांडू विधानसभा का गौरवमय कर सकता है। अच्छा, इसलिए हम लोग गौरव के साथ, और हम लोग 2024 में गौरव के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। तो उसी की तैयारी चल रही है। तैयारी तो आप देख ही रहे हैं कि अभी हम लोग 19 हारने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा बैठा नहीं है, और हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। और अभी जो हमारा संगठन का जो ठिकरा कहीं ना कहीं हम लोग को नज़रिए से कोई बताता है, उसको हम अपने चुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और हमारा सांगठनिक ढांचा 2 साल में इतनी मजबूत करना है जो हम लोग चुनाव में संगठन की कमजोरी गौरव पटेल या झारखंड मुक्ति मोर्चा उस कमजोरी संगठन को ना दे, इसके लिए हम लोग लगे हुए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जिला प्रवक्ता हैं आपके महताब हुसैन जी, स्पष्ट तौर पर आप भी बताइए कि आज का ये बैठक का मोटो क्या था? देखिए, बैठक में मुख्यतः 2 एजेंडा था। पहला तो ये था कि जो हमारे कद्दावर नेता माननीय फागू बेसरा जी को जो मंत्री का दर्जा दिया गया है, उनका स्वागत समारोह यहाँ अगले इतवार को होना है, उसके लिए उसी के लिए बैठक हुआ था। दूसरा ये था कि पार्टी और संगठन को कैसे हम लोग मजबूत करें, इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे। और क्या क्या बात हुई? और बात ये हुई कि जिस तरह से हम लोग की सरकार है, पिछली बार कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ गए, कारण जो भी रहा होगा उस पर अब हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आगे हम लोग को और बेहतर कैसे करना है, उस पर हम लोग मंथन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। बहुत सारे कार्यकर्ता कुछ भावनाओं में बह गए थे और दूसरी लहर की ओर देखे थे, तो उससे क्या आप लोग निश्चित तौर पर जो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, वैसे लोग भी इस बैठक में मौजूद थे जो स्वर्गीय टेकलाल महतो के साथ काम किए हैं, जो राम प्रकाश भाई पटेल के साथ काम किए हैं, वो गौरव पटेल के साथ काम करने जा रहे हैं। तो जो भावनात्मक जुड़ाव है लोगों का परिवार के प्रति और पार्टी के प्रति, वो है तो वो तो उभर के आएगा ही सामने। बाकी आप लोग कमर कसना शुरू कर दिए, यानी अच्छे से बेल्ट लगाने लगे ताकि 2024 बहुत इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, और जो भी हम लोग आदमी जब गलती करता है तो उसको सुधारने का प्रयास करता है। उसी के तहत हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, उसी के तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग आगे बहुत मजबूती के साथ मांडू में आएंगे, और ये जनता का आशीर्वाद है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के हित में फैसले ले रहे हैं, और जो उनकी लोकप्रियता जिस प्रकार बढ़ी है, और गरीब गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़े और बच्चियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं,
तो उसका आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा और उसकी तैयारी हम लोग अभी से शुरू कर दिए हैं। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मेरे साथ हैं 20 सूत्री विष्णुगढ़ प्रखंड के अध्यक्ष हैं गिरिजा साहू जी, बड़े वरिष्ठ झामुमो कार्यकर्ता हैं, टेकलाल बाबू के साथ ही हैं, 20 सूत्री के अध्यक्ष उपाध्यक्ष साथ में ही है। तो सबसे पहले बहुत सीनियर नेता हैं गिरिजा साहू जी, और बताइए क्या आगे का रणनीति आप लोग क्या क्या कैसे कैसे अभी तो देखिए, हम पहले तो खोटा न्यूज़ को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोग का हर न्यूज़ को कम से कम लोगों को तक पहुंचाने का काम करता है। अब रह गया कि अभी का जी समय जो है, ये समय समझ लीजिए कि हेमंत सरकार का समय है। इन्होंने जितना बढ़िया से काम किया है, शायद हमको लगता है कि कोई मुख्यमंत्री उतना बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे। तो हेमंत दादा तो हैं मुख्यमंत्री, आपके ही पार्टी के हैं, लेकिन मांडू आप लोग नहीं बचा पाए, कहाँ कमी रह गया था? देखिए, मांडू बचाते बचाते हम लोग थोड़ा सा रह गए, इससे रह गए। कुछ लोग मैंने कहिए हम लोग को धोखा दे दिया और वो धोखा का परिणाम हुआ कि हम लोग विजय होते होते नहीं हो सके, पराजय में आ गए। तो 2024 में ये सुन लीजिए, सबका जमानत जब्त कर देंगे। हाँ, एकदम पक्का नेतृत्व करेंगे गौरव पटेल जी। गौरव पटेल कर ही रहे हैं और हमको लगता है इनको दरवाजे भटका देंगे। मतलब कोई ऐसा दरवाजा नहीं रहेगा जहां मतलब छूट ये गौरव पटेल नहीं जाएंगे, ऐसा होगा। और हम समझते हैं जिस तरह से टेकलाल बाबू यहाँ से जीते थे, उस तरह गौरव पटेल जीतेगा। खैर, आप तो बड़ी वरिष्ठ हैं, आप तो टेकलाल बाबू, शिबू सोरेन ये सब के साथ में आप काम कर चुके हैं। और आज देखिए, शिबू सोरेन तो खैर थोड़े दूर हैं, टेकलाल बाबू तो बहुत करीब थे आपके। हाँ, और वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन आप ही लोगों ने बताया कि नहीं, गौरव पटेल में मुझे टेकलाल बाबू का मतलब वो गुण है। हाँ। गुण है, ये नहीं है कि उनमें गौरव पटेल में टेकलाल बाबू का गुण नहीं है, सो बात नहीं है। अरे, हम कहते हैं कि क्या पब्लिक को सबसे पहला तो चाहिए प्रतिष्ठा। अब प्रतिष्ठा देने में नंबर 1 है। कोई भी मतलब बड़े होते हैं उनका पाँव छूना। हाँ, एकदम आदर सत्कार करना, प्रतिष्ठा देना, इनका पहला प्राथमिकता। और सबसे बड़ा यानी वोट बैंक यही है इनका। बस। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके उपाध्यक्ष साहब भी हैं, थोड़ा दो बात आप भी बताइए। तो आज बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के इस बैठक से आप क्या संदेश यही है कि 2024 में मांडू विधानसभा क्षेत्र में हम लोग का जेएमएम का झंडा लहराएगा, ताकि टेकलाल बाबू जब यहाँ थे और ये आज उनके साथ चलने वाले बहुत से चाचा हुए, दादा लोग हुए, वो लोग सब आए। आज यही संदेश लगा कि नहीं, 2024 में मांडू में जेएमएम का झंडा लहराएगा और मांडू को हम लोग जीत रहे हैं। हाँ, और अगला रविवार को जो मंत्री बने फागू बेसरा जी का भी स्वागत समारोह की भी तैयारियां यहाँ हो रही थी ना, उन्हीं के बाद। हाँ, और उनका भी आज समस्या का समाधान, मैंने वो जो आ रहे हैं उनको हम लोग बढ़ चढ़ के उनका स्वागत करेंगे। और यहाँ का भाग्य का बात है कि यहाँ पहले यहाँ पधार रहे हैं, हाँ, मंत्री के दर्जा मिलने के बाद। तो इससे बड़ा हम समझते हैं मांडू और विष्णुगढ़ के लिए और उपलब्धि क्या हो सकता है। बस तो क्या बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मांडू चुनाव जब हम लोग जेएमएम का झंडा नहीं लहरा पाए, इसके बावजूद भी आज मांडू विधानसभा क्षेत्र में हमें मंत्री पद में, जैसे मंत्री के रूप में माननीय फागू बेसरा जी को भेजें। और हम लोग को इस बार
फुल सहयोग मिला और हमको लगता है कि लगता नहीं है हम लोग परफेक्ट हैं कि 2024 में हम लोग मांडू जीत रहे हैं। चलिए, तुमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे 20 सूत्री अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और इससे पहले गौरव पटेल जी से भी हमने बात की। तो इनका मानना है कि फागू बेसरा जो मंत्री बने हैं उनके स्वागत में कार्यकर्ता क्या करें, कब इकट्ठा होना, कहाँ आना है, उनके लिए बैठक था। लेकिन ख़ास बात चुनाव, अब 2024 में चुनाव होना है, तो उसकी भी तैयारियां झामुमो के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी हैं, ताकि आने वाला जो गलती 2019 में इन्होंने की थी, या चाहे जनता से हो, चाहे नेता से हो, या कार्यकर्ता से हो, उसको सुधार करते हुए 2024 में ये लोग झामुमो के कैंडिडेट को भरसक जिताने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि गौरव पटेल जी ही यहाँ के उम्मीदवार बनेंगे, ऐसा मानना है ना? जी हाँ। और इनका कहना है कि बोल हम लोग विजय भी बनवाएंगे। तो बनासो से कोठा न्यूज़ के लिए इश्तियाक अहमद, नमस्कार। चलिए।